नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन है, लेकिन इस नवरात्रि को लेकर ध्यान रखते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि मां की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हम अनूपपुर से हमारे साथ अमित गुप्ता जुड़ गए हैं। जी अमित, जिस तरीके से आज यहाँ पर चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन एक साथ मनाया जा रहा है, मंदिरों में लगातार भीड़ दिखाई दे रही होगी। फिलहाल अगर जानकारी ले तो अनूपपुर का माहौल कैसा है? तो हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पाया। और तीसरा दिन, इसको लेकर मंदिरों में लगातार भीड़ भी उमड़ रही है। साथ ही नमाज पढ़ने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
चलिए उमा शंकर हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं, जानेंगे वहां के क्या हाल चाल है। जी उमा शंकर, जिस तरीके से नवरात्रि का आज दूसरा और तीसरा दिन है, लगातार मंदिरों में भक्तों की भीड़ मौजूद हो रही है, लगातार मंदिरों में भक्त दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी के क्या वहां पर नजारा है, मैनपुरी के मंदिरों में किस तरह से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं? जी सर, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, वापस आपके पास आएंगे, वापस आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, लगातार मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही, श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे, पूजा अर्चना की जा रही। मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले ही दिन से शैलपुत्री का पहला दिन होता है और उसके साथ ही 9 दिन की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। घट स्थापना की जाती है, मां की जोत जलाई आयोजन भी मंदिरों में किए जाते हैं। कन्याओं का पूजन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि मां की पूजा अर्चना करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति मिलती है, साथ ही मां की पूजा करने से समस्त रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे मैनपुरी की तरफ। उमा शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमा शंकर, जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और तीसरा दिन भी आज ही मनाया जा रहा है, लगातार मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही। फिलहाल अगर हम जाने तो मैनपुरी में किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे इस समय? आपको आवाज आ रही है? आपको बता दें, लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है हमारे संवाददाताओं से, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता रहा चलिए विशाल महानंद की तरफ रुख करेंगे, बालाघाट से हमारे साथ जुड़ गए। जी विशाल, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और तीसरा दिन भी आज ही मनाया जाएगा, वहां पर मंदिरों में किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? आज मैं बता दूं कि बालाघाट जिले में जिला मुख्यालय सहित समूचे क्षेत्र में नवरात्र की बहुत ही बची हुई है, जहां नवरात्र पर्व को लेकर भक्तगण लगातार मंदिरों और घट में अपने घर में घट स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही मंदिरों में काफी साज सज्जा कर सज्जा किया गया है। और आज जो माता रानी जो ब्रह्मचारी नवरात्र का आज जो दूसरा दिन है, जो ब्रह्मचारी माता के नाम से स्वरूप के रूप से आज पूजा जाएगा, तो आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मैं बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के एक दुर्गा माता मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भक्तगण है, जो माता के जो भक्त है, वो सुबह से ही माता रानी के मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ माता रानी के मंदिर के सामने भक्तगणों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, जो लगातार भजन कीर्तन की जा रही है। तो नवरात्र पर्व को लेकर काफी इन भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भक्त लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना का सिलसिला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल पहला नवरात्र था और आज दूसरा और तीसरा एक साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में जिस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, मंदिर में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, फिलहाल वहां पर किस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं? जी आप देख सकते हैं कि ये माता दुर्गा माता मंदिर है, यहाँ पे भक्तगण
माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही जो सामने बैठकर माता रानी के भक्त में लीन नजर आ रहा है, जो भजन कीर्तन करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही लगातार इस मंदिर में आते जा रहे भक्तगण की लगातार कतार लगी हुई है, जो माता रानी की पूजा अर्चना के लिए। और साथ ही घर में मंदिर के साथ साथ घर में ही लोग सुबह से उठ के घर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर आ रहे हैं और मंदिर में ही माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि मंदिरों में भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर विशाल मंदिरों में तो यहाँ पर सिलसिला भक्तों का जारी है और जिस तरीके से भीड़ भी बढ़ती जाएगी, आज दूसरा और तीसरा दिन एक साथ है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो वहां पर भीड़ को देखते हुए कितना अलर्ट यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है। जी मैं बता दूं कि आज साथ ही माता रानी का नवरात्र का पर्व भी चल रहा है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट है और जगह जगह पुलिस मंदिर और मस्जिदों में पुलिस तैनात है। किसी प्रकार की कोई उपद्रव लोगों द्वारा किसी प्रकार के उपद्रव, इसको देखते हुए पुलिस अलर्ट नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार भक्त मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। वापस आपके पास आएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे वापस आपके साथ, लेकिन भक्तों को बताना चाहेंगे कि मंदिरों में मां के जयकारों से मंदिर पूरी तरीके से गुंजयमान नजर आ रहा है। भक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना मां के चरणों में रखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मां की पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि 9 दिन जल चढ़ाने से मां समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती है। चलिए हमारे साथ धीरेन्द्र विश्वकर्मा एमसीबी से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा तीसरा दिन है, किस तरीके का वहां पर आयोजन हो रहा है, कौन कौन से यहाँ पर मन्नत लेकर लोग भक्त पहुंचे, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिलहाल पहले ये बताइए कि वहां पर मंदिर में कैसा नजारा और कितना पुराना ये मंदिर है। जी बिल्कुल बता दें कि ये एमसीबी जिले का जो मुख्यालय में शीतला माता की मढ़िया के नाम से फेमस ये मंदिर लगभग 70 से 80 साल पुराना है और यह काफी पुराना होने के कारण यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के और माता मनोकामना पूर्ण भी करती है। अगर बात नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन है उसको लेकर के यहाँ काफी माता रानी के दरबार में काफी भीड़ देखी जा रही। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको दिखाए कि किस तरह से माता रानी के दरबार में भीड़ लगी हुई है भक्तों की। सुबह 5 बजे से माता रानी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माता सभी भक्तों की मुराद पूरी करती है। वही अगर बात करें मंदिर की, अगर बात करें तो मंदिर लगभग 70 से 80 साल पुराना मंदिर है और यह मंदिर की खासियत ये कि माता यहाँ अपने भक्तों को हमेशा दर्शन देती रहती है। और बात करें चैत्र नवरात्रि की, तो चैत्र नवरात्रि में यहाँ काफी पूजा पाठ होता है और शाम को महा आरती का आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है। और वही देखने वाली बात है कि यहाँ माता की जोत भी जलाई जाती है और यहाँ मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जाती है जिससे भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर की खासियत क्या है और मंदिर के बारे में क्या कहती है यहाँ के लोग और आसपास के दूर दूर से लोग जो दर्शन करने आते हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या रहता है। जी ये जो पीछे आप देख रहे हैं शीतला माई की मढ़िया के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं और कई सालों इसका पुराना इतिहास है। और जो है सबसे बड़ी बात है कि दोनों नवरात्र के समय में यहाँ पर जो शाम के समय जो महाआरती होती है उसमें हजारों लोगों का जन समुदाय उमड़ता है और बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 4-5 बजे से यहाँ पर दूर दूर दराज से लोग जो है श्रद्धालु माताएं बहनें यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर जो है दिन भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। न केवल एमसीबी जिला बल्कि आसपास के जिले के भी लोग, जिले के भी श्रद्धालु आते हैं और जो 10 दिनों तक लगातार जो मेला चलता है शाम के समय जो महाआरती होती है उसका अद्भुत नजारा जो है न केवल छत्तीसगढ़ के लोग बल्कि जो समीप का हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ के लोग भी इसको देखते हैं और बड़े उत्साह से शामिल होते हैं और लगातार यह कार्यक्रम, यह आयोजन विगत कई वर्षों से जारी है। जी बिल्कुल बता दें जारी। हमारे साथ कुछ और भक्त भी उससे जानने की कोशिश, क्या है माता की महिमा नवरात्रि का दूसरा तीसरा दिन है, क्या कहेंगे? यहाँ तो जब से लोग मतलब बचपन से ही देखते आ रहे हैं यहाँ पर भारी भीड़ रहती है नवरात्र में। बाकी समय भीड़ रहती है लेकिन नवरात्र में कुछ खास भीड़ रहती है। लोगों की श्रद्धा जो है माता के प्रति बहुत ज्यादा अच्छी कृपा है और ये शहर में भी माता की बहुत बड़ी कृपा है। जी बिल्कुल बता दें कि शहर में माता की कृपा बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह कि माता की मढ़िया लगभग 70 से 80 साल पुरानी मढ़िया है। हम आपको अंदर दिखाना चाहेंगे किस तरह से माता के दरबार में माता के भक्त सुबह 5 बजे से लगे रहते हैं और लगातार पूजा में माता अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती है। हमारे साथ कोई महिला, उनसे जानते हैं
कि किस तरह से पूजा पाठ नवरात्रि में किया जाता है और क्या है विशेषता, क्या लगता है? हाँ, बहुत माता की बहुत शक्ति है, जो इच्छा हो वो माता पूरा करती है। नवरात्रि में यहाँ मेला जैसा लगा रहता है। हम सब बहुत श्रद्धा और भक्ति से यहाँ आते हैं और माता की पूजा करते हैं, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता दी। देखिए, ये बता रहे थे भक्त कि किस तरह से माता की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं माता रानी यहाँ बैठी हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पुराना मंदिर इस जिले है। यहाँ माता रानी स्वयं अगर देखा जाए तो किस तरह से श्रृंगार माता का हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि माता हमेशा भक्तों की मुराद पूरी करती है। हमारे साथ कुछ और है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माता रानी को लेकर के किस तरह से नवरात्रि, चैत नवरात्र में किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, आइए जानते हैं यहाँ की माता सेवकदार हैं और उनसे जानते हैं किस तरह से पूजा की जाती है। बताइए। बहुत अच्छे से पूजा होती है माता की, और हर लोगों के मतलब मुरादें पूरा होती है और बहुत अच्छे यहाँ हमेशा माता सभी की मुरादें पूरी करती है। अब सबसे बड़ी बात माता का जो ये धीरेन्द्र वापस आपके पास आएंगे। माता का जो आकाश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायणपुर से। जी आकाश, चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन है, कितनी संख्या में भक्त पहुंचे और कैसा नजारा फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है? पहाड़ी मंदिर में मौजूद हूँ जो नारायणपुर क्षेत्र में केवल एक ही माना जाता है। एक ही मंदिर है जो पहाड़ के ऊपर में विराजमान है। यहाँ पर माता दंतेश्वरी के जो प्रतिमा है वो स्थापित है और सालों दर सालों से यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजा अर्चना का पूरा कार्यभार जो पात्र परिवार है वो संभालता है। अभी हम मौजूद है, वैसे तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की भीड़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा श्रद्धालु आएंगे और लगातार भीड़ है तो लगातार भीड़ बढ़ेगी और लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज दूसरा दिन है और आज के दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मैं आपको मंदिर के दर्शन करा दूं। ये जो मंदिर है वो दंतेश्वरी मंदिर है। इस क्षेत्र की आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है, दफ्तर के आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है। अभी पूजा पाठ के लिए जो पुजारी है साफ सफाई कर रहे हैं। माता की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। साथ ही साथ जोत कलश की बात की जाए तो यहाँ पर 300 से ज्यादा जोत कलश स्थापित की गए हैं, इस प्रकार की जानकारी है। जोत कलश के दर्शन के रूप में यहाँ पर लगातार जिस प्रकार के जोत कलश की स्थापना की गई है और लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। मैं आपको मंदिर के अंदर दिखाना चाहूंगा कि मंदिर के अंदर किस प्रकार से जोत कलश रखा गया है। जी इधर दिखाएंगे। इस प्रकार से विभिन्न कक्ष बनाए गए हैं और विभिन्न कक्षों के माध्यम से जोत कलश प्रतिष्ठापित किया गया है, जिससे माता की पूजा अर्चना हो सके। और यहाँ पर जो अभी भी पुजारी है वो साज सज्जा कर रहा है। माता के जो मंदिर है और उसकी जो साफ सफाई है वो की जा रही है। और ये दंतेश्वरी माता का मंदिर है, सालों दर सालों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती रही है और लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर को लेकर। यहाँ पर आने से कहीं ना कहीं जो माता के जो मंदिर में भक्त जो मन्नत मांगते हैं, इन मन्नतें पूरी होने की बात हो जाती है। अभी कुछ श्रद्धालु धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वैसे अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको एक बार यहाँ की जो दृश्य है वो दिखा दो। पहाड़ों के ऊपर बैठा हुआ है तो सुबह का जो कोहरा है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और चारों तरफ जो मंदिर की विभिन्न मूर्तियों की जो स्थापना है वो की गई है। और लगातार जो पहाड़ के ऊपर बैठे रहने के कारण, पहाड़ के ऊपर स्थापित होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालु की बड़ी संख्या में पर्यटन की दृष्टि से और साथ ही साथ जो माता के दर्शन की दृष्टि से पहुंचते। बिल्कुल कह सकते हैं कि श्रद्धालु जिनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और एक श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचे। आपके पास वापस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अमित गुप्ता अनूपपुर से हमारे साथ जुड़ गए। जी अमित, जिस तरीके से मां की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु की भीड़ तो पहुंच रही है, साथ ही ये कह सकते हैं कि आज दो त्योहार एक साथ है, ईद उल फित्र भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ नवरात्रि को लेकर भी मंदिरों में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन कितना अलर्ट है फिलहाल वहां पर? मैं बताना चाहूंगा कि अनूपपुर जिले की जसहरी नगर में मैं माता की मंदिर में आया हूँ, जो बहुत पुरानी मंदिर है।
जतहरी के लोगों के लिए। और अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के पंडित जी की अर्धांगिनी जो है मंदिर में यहाँ व्यवस्था देखती है, उनसे बात करेंगे कि नवरात्र में यहाँ कैसा माहौल रहता है। भीड़ लोगों की लगातार बनी रहती है। अभी थोड़ा दिन चढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़ा भीड़ कम होती जा रही है। आप बताएंगे लोगों को कि यहाँ लोगों के माता के प्रति श्रद्धा क्या है लोगों की? हम और कुछ श्रद्धा से बात करेंगे जो यहाँ आए हुए हैं माता के मंदिर में। आप जय माता की, दुर्गा माता रानी की जय। यहाँ भीड़ अच्छी बची रहती है, पुरानी मंदिर भी है बनी हुई है, हमेशा यहाँ अच्छी जुड़ा रहता है भीड़ तक। जैसा आप देख पा रहे हैं ये माता जी के मंदिर में हम खड़े हुए हैं, कई श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल, ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे मंदिर का इतिहास है, कितना पुराना ये मंदिर माना जा रहा है? आप ये मान लीजिए 50 साल पुरानी मंदिर है ये। अच्छा। और लोगों की श्रद्धा बहुत पहले से जुड़ी हुई है इस मंदिर में। मंदिर हुआ करके इसका भव्य निर्माण किया गया है। जी जी। और बहुत बड़ी मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला अब शुरू होते ही नजर आता है। अब आपके पास वापस आएंगे उमा शंकर हमारे साथ जुड़े, मैनपुरी से उनकी तरफ रुख करेंगे। उमा शंकर, जिस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ तो पहुंच रही है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि आज ईद उल फित्र का त्योहार भी मनाया जा रहा है, प्रशासन यहाँ पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। विशाल महानंद की तरफ रुख करेंगे, बालाघाट में हमारे साथ जुड़े। जी विशाल, किस तरीके की पूजा अर्चना की जा रही है? जरा पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए, वहां पर मंदिर में किस तरीके की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही 2 दिन एक साथ आज मनाए जा रहे हैं, तो माँ का विशेष श्रृंगार किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में किया जा रहा है? रानी के नवरात्र का दूसरा दिन है जहाँ माता जी को स्वरूप पूजा की जा रही है। यहाँ हम लोग मौजूद है बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के एक हृदय स्थल माने जाने वाली माँ दुर्गा मंदिर में, यहाँ पे हमारे पास जो ये मंदिर के जो अध्यक्ष हैं ये हमारे पास मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। बताइए, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, किस प्रकार की यहाँ पूजा? शाम तक जो कल स्थापना का दिवस था और स्थापना करने के बाद सुबह स्थापना किया गया। सभी भक्त लोग के कलश थे, वो सभी लोग आए और पूजा करने के बाद पूजन प्रसाद बांटी गई और सुबह शाम यहाँ पे किया जाता है। नवरात्र का पर्व चल रहा है लगातार 9 दिन तक माता रानी अनेक तो इस दौरान यहाँ किस प्रकार की पूजा अर्चना की जाएगी? हाँ, पूजा अर्चना सुबह से लेकर के और शाम तक हमारे जो भक्त लोग हैं उन सभी के द्वारा कलशों की पूजा, माता की पूजा और इस राम मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं, सभी की पूजा विधि विधान से सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। तो आप नवरात्र पर्व को जी उत्साह है और साथ ही यहाँ 9 दिन माता रानी के अनेक रूपों में जाएंगे बिल्कुल, कह सकते हैं कि नवरात्रि को लेकर विशेष महत्व माना जाता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचते, साथ ही पूजा अर्चना का सिलसिला भी 9 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। एक बार फिर रुक करना चाहेंगे उमा शंकर मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े। जी उमा शंकर जी, जिस तरीके से नवरात्रि पर्व चल रहा है और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, मंदिरों में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, जानकारी चाहेंगे किस तरीके का आयोजन मंदिर में चल रहा है फिलहाल? उमा शंकर, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है फिलहाल, लेकिन यही
जिस तरीके से जानकारी हमें मिली, मंदिरों में अलग अलग दर्शन कराए। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि नवरात्रि का आज दूसरा और तीसरा दिन एक साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। माँ की पूजा अर्चना करने का सिलसिला लगातार जारी है, जो 9 दिनों तक लगातार चलेगा। कहते हैं माँ के चरणों में सच्चे मन से अगर पूजा अर्चना की जाए, माँ के चरणों में अगर मन्नत की जाए, माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती, साथ ही माता ने सभी के दुखों को भी हरती है। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।